एक छोटे से गांव में जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक भूतिया बाघ का वास है, जो रात के अंधेरे में अपनी शिकार की तलाश में जंगल में घूमता है। वह बाघ इंसानों को निशाना बनाता था और अगर कोई आदमी या औरत रात को उस जंगल से गुजरता तो वह उसे अपना शिकार बना लेता। गांव में एक युवा लड़का अजय, जो हमेशा साहसिक कार्यों का शौकीन था, एक दिन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया बाघ के बारे में सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों से कह दिया कि वह जंगल में जाएगा और बाघ का सामना करेगा। रात को अजय अपने हाथ में एक मशाल लेकर जंगल में चला गया। धीरे धीरे वह उस हवेली के पास पहुंचा, जहां गांव वाले कहते थे कि बाघ का बसेरा था। अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बड़े जानवर के पंजे जमीन पर खरोंच रहे हों। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी अजय ने देखा एक विशाल बाघ, जिसका शरीर पूरी तरह से सफेद था और काले धब्बों से सजा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे किसी आग से जल रही हो। बाघ ने अजय की ओर देखा और उसकी नजरों में एक रहस्यमय घबराहट थी। अजय डरने के बजाय बाघ से पूछा, तुम कौन हो और क्यों शिकार करते हो? बाघ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अजय को समझ में आया कि वह बाघ असल में एक आत्मा था, जो किसी पुराने समय में मरा था। उस समय वह बाघ एक बहुत ही शिकार करने वाला और खतरनाक था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा जंगल में फंसी हुई थी और वह नफरत और भूख के कारण इंसानों को शिकार बनाता था। अजय ने बाघ से कहा, अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। इसके बाद अजय ने बाघ से आग्रह किया कि वह किसी वनस्पति की पूजा करके जंगल में शांति वापस लाने की कोशिश करे। बाघ ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले देखा कि बाघ की खौफनाक उपस्थिति खत्म हो चुकी थी। वे अजय की बहादुरी और समझदारी से खुश हुए। अजय ने साबित कर दिया कि साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तब से गांव में बाघ की आत्मा शांति से रहती है और अजय को सभी ने एक नायक के रूप में सम्मानित किया।